अस्सलामुअलैकुम। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज नंबर 2E का रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेट करेगा। अब तक हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा। आज का टॉपिक हमारा जो स्टार्ट हम करेंगे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। क्लियर। वैसे अगर देखा जाए तो सब्स्टिट्यूट का मतलब आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होगा। हम क्रिकेट में भी देखते हैं, फुटबॉल में भी देखते हैं कि कोई शख्स अगर इंजर्ड हो जाता है, कोई प्लेयर अगर इंजर्ड हो जाता है तो उसकी जगह पर उसके सब्स्टिट्यूट कोई ना कोई दूसरा प्लेयर जो है वो खेल रहा होता है। तो यहाँ पे भी x या y की जगह पर y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। कैसे किया जाएगा क्वेश्चन शुरू करते। x plus y is equal to 7 and x minus y is equal to 5 हमारे पास हमेशा की तरह there are two equation, दो इक्वेशन हमारे पास। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने इक्वेशन, फिर वही बात मैं रिपीट करूंगा, जरूरी नहीं कि मैंने इक्वेशन 1 सेलेक्ट किया तो आप भी इक्वेशन 1 सेलेक्ट करें। हाँ, इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए बस यहाँ पे इतना ख्याल रखिएगा, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन 2x minus 7y 3x plus, कोई कैद नहीं है कि आपने इक्वेशन 1 लेनी है 2 लेनी है, लेकिन ये क्वेश्चन स्टूडेंट की आसानी के लिए इस बात को मद्देनजर रखते हुए सॉल्व किए गए हैं कि जहां पर स्टूडेंट को आसानी मिल जाए, इनको आसानी से सॉल्व कर ले। कैसे? अगर आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 सिलेक्ट करें, यहां से x की वैल्यू निकालें, लेकिन याद रखिए अगर इक्वेशन 1 आपने सिलेक्ट की तो इस x का कोएफिशिएंट क्या है 2, ये डिवाइड में जाएगा, और अगर y पे इक्वेशन बनाएंगे तो y डिवाइड 7 डिवाइड में जाएगा। तो बेहतर तरीका ये होता है आप दोनों इक्वेशंस में से उस इक्वेशन को सिलेक्ट कीजिए जहां पर आपका x या y के कोएफिशिएंट 1 है। बात आगे समझ में, क्वेश्चंस करेंगे तो बात और अच्छे से समझ में आएगी। इक्वेशन नंबर 1 x plus y is equal to 7, यहां पर अदर इक्वेशन बना, अदर इक्वेशन से मुराद ये है एक और इक्वेशन बनाइए, या तो वो x के ऊपर होनी चाहिए जिसमें सब्जेक्ट या तो x होना चाहिए या सब्जेक्ट उसका y होना चाहिए। इस इक्वेशन का हमने नाम रखा इक्वेशन नंबर, x plus y is equal to 7, x minus y is equal to 5। आपने इक्वेशन सिलेक्ट करी, इक्वेशन नंबर 1 प्लस y को यहां शिफ्ट करवाइए तो ये हो जाएगा माइनस y। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। अब ये जो इक्वेशन में x is equal to समथिंग लिखा हुआ है, x is equal to 7 minus y, कुछ भी हो सकता है। अब ये जो इक्वेशन में x is equal to 7 minus y है, इस वैल्यू को आप अदर इक्वेशन में पुट कर दीजिए, अदर इक्वेशन में पुट कर दिए। अदर इक्वेशन से मुराद ये नहीं है कि ये आपने इक्वेशन 1 से निकाली x की वैल्यू तो आप इस x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दिए, ये मत कीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि इक्वेशन 1 से वैल्यू निकालें और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो आंसर 0 आएगा। क्यों आएगा इसके ऊपर इंशाल्लाह फिर कभी डिस्कशन करेंगे हम। बस अभी इतना समझिए, आपने अभी कौन सी इक्वेशन ली है, कौन सी इक्वेशन सेलेक्ट की, इक्वेशन 1, क्या वैल्यू है x इक्वल टू, अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x minus y, तो x की जगह क्या पुट करें उसकी वैल्यू यहाँ पे minus y is equal to 5, याद रखिए इस ब्रैकेट को ओपन कर दें, 7 minus y is equal to 5, minus y which is equal to minus 2y, 5 यहाँ नहीं आएगी, minus 2y is equal to के बाद शिफ्ट करें, 7 minus 5 2 होते हैं, 2 है, 2 से 2 कैंसिल तो y is equal to 1। अब y की जो वैल्यू आई है, y की वैल्यू यानी कि अब जो आंसर आया हमारा इसको पुट कर दीजिए। कितनी इक्वेशन है 1 2 3, हमेशा कोशिश कीजिएगा इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन एक सिंपलीफाइड फॉर्म के अंदर मौजूद है, चाहे तो इसमें और इसमें भी कर दें जब भी आंसर आ जाए, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि इसको इक्वेशन 3 में पुट करें। x is equal to 7 minus y, y की वैल्यू कितनी 1, 7 minus 1 which is equal to 6, तो सॉल्यूशन सेट क्या है हमारे पास 6, x की वैल्यू और y 1। पार्ट सी, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्यों सिलेक्ट की गई, अब इस बात को समझ लें। इक्वेशन 2 ही क्यों सिलेक्ट की गई है, पहले तो मैं कहता था कोई सी सिलेक्ट कर ले, लेकिन इक्वेशन 2 यहां क्यों सिलेक्ट, इसलिए सिलेक्ट की गई है क्योंकि इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, 3x plus y is equal to -4, इस प्लस y को यहीं रहने दीजिए, बाकी इसको यहां शिफ्ट करवाएं तो ये क्या बना -3x। अगर मिसाल के तौर पे मैं इक्वेशन 1 सेलेक्ट कर लेता, यहां पर 7 लिखा होता तो ये 7 कहां जाता डिवाइड में। अगर इक्वेशन फ्रैक्शन में आ जाए तो सॉल्व तो हो जाती है, लेकिन उसका सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और कोई वजह नहीं है। इस y की वैल्यू कहां से निकालें 2 से,
इसको पुट कर दें कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1। 2x माइनस 7y, 7y, y की जगह पर y की वैल्यू इज इक्वल टू 5, माइनस माइनस प्लस 7 4 द 28, 7 3 द 21x इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 21x which is equal to 23x, प्लस 28 वहां शिफ्ट करवाएं माइनस 20, 5 minus 28 is equal to minus 23, 21 is equal to 23, सॉरी 23 के टेबल में 23 वन टाइम आता है, 23 वन टाइम्स आता है, तो x is equal to 1। ये माइनस कहां से आया, 5 minus 28 is equal to minus 1। जो x की वैल्यू आई है इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 आ गई हमारी है, y is equal to -4 minus 3x, y is equal to -4 minus 3x, x की जगह पर x की वैल्यू, माइनस माइनस प्लस, -4 plus 3 which is equal to -1। क्लियर? तो सॉल्यूशन साइड आ जाएगा हमारे पास -1 और -1। पार्ट f को देखेंगे, इसको भी सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इक्वेशन 2 सिलेक्ट कर लीजिए, क्यों सिलेक्ट कर लीजिए अब इसकी रीजन मैंने आपको बता दी। -2 है, x minus 2 is equal to 7, -2 है वहां शिफ्ट करवाएंगे तो +2 है। अनदर इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 3। कहां से सिलेक्ट किया आपने 2 से, तो इस वैल्यू को पुट कर दिए इक्वेशन नंबर 1 में। 3x + 5y is equal to 10, 3x x की जगह पर x की वैल्यू प्लस 5y is equal to 10, 3 7 21, 3 2 6 प्लस 5y is equal to 10। 6y प्लस 5y ये हो गया हमारे पास 11y प्लस 21 वहां शिफ्ट करवाइए इज इक्वल टू की बात तो हो जाएगा -20। 10 minus 21 which is equal to -11, 11 से 11 कैंसिल आउट हुए तो आंसर आया -1। इस y की वैल्यू को पुट कर दी इक्वेशन नंबर 3। 7 plus 2y, y की जगह पर -1, 2 multiply -1 which is equal to -2, 7 minus 2 which is equal to 5। तो सॉल्यूशन साइड आया हमारे पास x की वैल्यू 5 और y -1। क्लियर? नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट, 5x plus 2y is equal to 3x minus 4y is equal to -6। इक्वेशन नंबर 2 सिलेक्ट कीजिए, क्यों सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट क्या है 1। क्लियर? ये -4y वहां शिफ्ट करवाएंगे तो ये हो जाएगा +4y। एक नई इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। ये कहां से सिलेक्ट कीजिए आपने 2 से, इस इक्वेशन में से जो x की वैल्यू आई है इसको पुट कर दीजिए 1 में। ये 1 में हमने पुट कर दी x की जगह 5 6 -30, 5 4 20 plus 2y is equal to 30। 20 plus 2y which is equal to 22 है, -30 वहां शिफ्ट करवाएंगे तो +30। 11 2 times is equal to 22, 11 3 times is equal to 3। तो आंसर आया y is equal to 3/2। इस 3/2 को पुट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूट यहां पे लफ्ज पुट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हम क्योंकि टॉपिक हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3। -6 + 4y, y की जगह पर 3/2, 2 once time and 2 2 times। तो ये 2 3 का कितना हो जाएगा, 2 3 is 6। पहले से क्या लिखा है -6 + 6 0। तो सॉल्यूशन सेट आया हमारे पास 0 एंड। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा अगेन रिलेट करेगा एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड को हम बहुत अच्छे से पढ़ कर समझ कर आए, उसी से रिलेटेड कुछ और मजीद क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। x plus y is equal to 0.5, x minus y is equal to 1। हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा सेम कोएफिशिएंट देखने चाहिए, सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, अपोजिट साइन हो तो ऐड किया जाएगा। प्लस y माइनस y अपोजिट साइन तो ऐड कर लीजिए। x plus x 2x 0.5 plus 1 is equal to 1.5। ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 इससे डिवाइड हो जाएगा तो आंसर आया 0.7। इस वैल्यू को दिल चाहे तो 1 में रखिए और दिल चाहे तो इक्वेशन 2 में रखिए। ना दिल चाहते हुए रखनी तो पड़ेगी किसी ना किसी के अंदर। ये ना सोचिए सर कह रहे हैं दिल चाहे, भाई ना भी दिल चाहे तो रखनी तो है आपने, तो या तो 1 में रख दीजिए या तो 2 में रख दीजिए। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पर इसकी वैल्यू पुट करी हमने। ये 0.75 वहां जाके माइनस हो जाएगा, -0. तो y is equal to -0.2। सॉल्यूशन सेट हम लिखेंगे 0.75 कॉमा -0.2। आप चाहें तो इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ओ लेवल्स में आमतौर के ऊपर कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो आप चाहें तो सारी सिंपलीफिकेशन ये जो हम प्लस माइनस कर रहे हैं डिवाइड, आप कैलकुलेटर से कर लीजिए, करना आसान हो जाएगा आपके लिए। पार्ट डी वही सारा प्रोसीजर, अगर इक्वेशन सेम ना हो तो उसके कोएफिशिएंट को बराबर किया जाता है। किस तरीके से बराबर किया जाता है, मल्टीप्लाई में। ये +5 है, ये -3 है, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 से तो ये 15 हो जाएगा। ये -3 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 5 से तो ये 15 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो यहां भी ये कि इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया हमने
और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया 5 से। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से ये हुआ कि y के कोएफिशिएंट बराबर +15y - y के कोएफिशिएंट भी इक्वल आ गए और अपोजिट साइन के साथ +15y - 15y, तो हम इसको क्या कर लें, ऐड कर लें। तो +15 - 15 ये तो कैंसिल आउट हो गए। 18 + 25 which is equal to 43, 31.5 - 10 which is equal to 21. इस 43 के हम मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड कराएंगे तो आंसर आएगा 0. ठीक है, इस x की वैल्यू को हम पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 क्या 6x, तो x की जगह पर x की वैल्यू +5 = 10। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इस 3 को वहां शिफ्ट करवा दीजिए तो -3 हो जाएगा। माइनस करने से 7.5 है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में 7.5 से डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा तो आंसर आएगा 1.5। सॉल्यूशन सेट लिख लेंगे मार्कर में। क्या तरीका है, पहले x क्यूब which is equal to 0.5 एंड y जो आपके आंसर आ रहा है 1. क्लियर, बात आ रही है समझ में। यहां पर एक्सरसाइज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5 हमारा अपने ऑल्टरनेट पार्ट्स के साथ मुकम्मल हुआ। अलबत्ता फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो, वो पूछना चाहता हो, तो कमेंट सेक्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछिए। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।